हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमपी में कॉलेज काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरह हमको करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुका है यूजी का, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ती है और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन को हमको कैसे करना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। 2 भागों में मैं रजिस्ट्रेशन करना आपको बताऊंगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो हम फर्स्ट भाग देखेंगे पार्ट 1, और पार्ट 2 का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करें, मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं दोनों पार्ट को एक वीडियो में बनाऊंगा तो लगभग 40 मिनट का एक वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्या है और आपको फिर अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 भाग में डिवाइड करके आपको वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन करना आपको सिखा दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम मैसेज के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप अगर गूगल पर ई प्रवेश सर्च करोगे, ई प्रवेश EPRAVES सर्च करोगे तो आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकोगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी। अगर आप कहीं पर भी स्किप करोगे तो आप कुछ जानकारियों को मिस कर दोगे, जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं। तो आप पूरा वीडियो को देखें जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ सके। इस वेबसाइट पर आ जाना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे दोस्तों। कौन से दिखाई देंगे? एक अंडर ग्रेजुएट दिखाई देगा और एक पोस्ट ग्रेजुएट जो कि आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों अगर आप यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम का जो कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट लिंक किसके लिए होता है? वो होता है MA, MCOM, MSc के लिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे फिलहाल अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जिन्होंने फिलहाल अभी क्लास 12 पास आउट किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? BA, BSc, BCom, BA, LLB, ETC। UG कोर्सेस, यानी कि कब होता है हमारा UG कोर्सेस? जब हम 12वीं क्लास को पास कर लेते हैं और 12वीं क्लास के बाद में हम जो स्टडी करते हैं वो यूजी कोर्स के अंतर्गत आती हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। तो हमको BA, BSc, BCom में रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए हमको क्या है, अंडर ग्रेजुएट इस वाले टैब पर अंडर ग्रेजुएट वाले टैब पर हमको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम उस पर टैब पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का जो कि पॉपअप विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इस पॉपअप विंडो में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिनको मैं वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपको आवश्यक निर्देशों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे से समझ में आ सके। बस मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो चेक मार्क का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है ऐसे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा आपको आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम आई एग्री करते हैं हमारे सामने इस तरह का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है। ओके, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा कुछ टैब्स दिखाई देंगे, कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। ये लिंक्स ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन एडमिशन। ओके, ऑनलाइन एडमिशन, तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर 1 2 3 4 लिंक्स आपको दिखाई देंगे। और जो 4 लिंक्स की जो एक्टिवेशन डेट है वो है 5 अगस्त, यानी कि जो लिंक हैं जो कि 5 अगस्त को एक्टिवेट हो गए हैं, तथा इनकी जो एक्सपायरी डेट है यानी कि डीएक्टिवेशन डेट है वो है 20 अगस्त 2020। यानी कि आप फॉर्म को न्यू रजिस्ट्रेशन को ओनली 20 अगस्त 2020 तक ही आप कर पाओगे। ओके,
तो अगर आप दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अभी तक आपने 2020 के एडमिशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपकी जो लिंक है 5 अगस्त से 20 अगस्त तक ही आपकी वैलिड रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है, फिल पे अनपेड लॉक रजिस्ट्रेशन फॉर। इसका क्या मतलब है, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करते टाइम बीच में से आप कहीं पर हट जाते हैं, यानी कि आपका जो विंडो है वो बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सेकंड लिंक पर आना है और सेकंड लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप डायरेक्टली उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने अपना फॉर्म आधा अधूरा छोड़ा है, और आप अपना फॉर्म फिर से जो कि फिल कर पाओगे। या आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो भी आप पेमेंट इसी लिंक के माध्यम से कर पाएंगे, यानी कि आप अपना जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली इसी लिंक के माध्यम से कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं बताऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना जिससे मैं आपके लिए अलग से जल्दी चॉइस फिलिंग का वीडियो ला सकूं। ओके, इसके लिए हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहे, स्किप नहीं करना है, और जिससे क्या आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। देखिए यूजी कोर्स में, यानी कि यूजी कोर्स में तो हम एडमिशन ले ही रहे हैं दोस्तों। यूजी कोर्स में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जानकारी सत्यापन, तो ये कुछ हमको जानकारी वेरीफाई करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश वर्ष 2003 या उसके बाद से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, 10th 12th परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि इसका क्या मतलब है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है यस और नो। तो दोस्तों इसका पूरा मैटर क्या है, अगर आपने सीधी भाषा में बोलें, अगर आपने 2003 के बाद में आपने 10वीं क्लास पास किया है और चाहे 12वीं क्लास, दोनों में से कोई भी एक पास किया हो 2003 के बाद में, तो आपको यहाँ से यस करना है। और अगर आपने 2003 के बाद में 10वीं 12वीं पास नहीं किया है, यानी कि 2003 से पहले जो किया है, जैसे कि 2002 2001 में, तो आपको क्या करना है, नो करना है। तो दोस्तों अभी तो हमने फिलहाल 2019-20 में ही जो कि न्यू एडमिशन लेने के लिए अभी 12th पास आउट किया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से यस कर देना है। सिंपल सी बात है, जो 2003 से पहले जिन्होंने 12th पास आउट किया था उनको नो करना है, लेकिन हमने तो अभी किया है इसलिए हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। ओके, तो दोस्तों जैसे ही हम यस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, यस करने के बाद में हमसे पूछा था कि 2003 के बाद में आपने 10वीं 12वीं पास किया है, तो हमने बोल दिया हाँ हमने किया है। तो लेकिन अब वो हमसे वेरीफाई करेगा क्या सच में तुमने 10वीं और 12वीं का जो 2003 के बाद में किया है या नहीं किया है। तो हमको कुछ यहाँ पर जानकारी हैं जो कि फिल करनी होंगी, जैसे कि हमको 10th बोर्ड कब आपने किया था, 12th बोर्ड कब किया था, हमको सारी जानकारियाँ यहाँ पर डालनी होंगी। 10th का एग्जामिनेशन ईयर किस साल किया था, साथ ही हमको 10th का रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फिल करनी होगी। ऐसे ही हमको 12th का बोर्ड का डालना होगा, इसके बाद में एग्जामिनेशन ईयर डालना होगा और 12th का रोल नंबर, साथ ही यहाँ पर मदर्स नेम डालना होगा। मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे डालनी है, 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ शो कर रही है वहीं आपको फिल करनी है, और दोस्तों 10th की मार्कशीट में जो मदर्स नेम दिया गया है वहीं आपको डाल देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फिल कर दिया है, 10th बोर्ड में हमने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ही ऑप्शन आएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उस पर क्लिक करना है। 10th एग्जामिनेशन ईयर, जब आपने एग्जामिनेशन ईयर पास किया है तब आपका डालना है।
10th का रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ जैसा कि मैं आपको बता दिया। यही 12th के बोर्ड पर जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ही लिंक आएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उस पर लिंक पर क्लिक कर देना होगा। 12th एग्जामिनेशन ईयर, आपने जब भी 12th का एग्जाम जो कि पास आउट किया था उसका जो डेट ऑफ बर्थ सॉरी आपको ईयर डालना है। इसके बाद जो रोल नंबर डाल देना है 12th का। इसके बाद आपको मदर्स नेम डालना है। ये सब करने के बाद में यहाँ आपको गेट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे आपकी जो सारी जानकारियाँ 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ आपको शो करने लगेंगी। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ से नो करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों अगर फाइनली आप यहाँ से नो कर देते हैं तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम जो होती हैं आपको फिल करनी होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, टाइप कर डालना होगा, जैसा कि आपका जो भी नाम है वो डालना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यस करोगे और यस करने के बाद आपकी 10th रोल नंबर, 12th रोल नंबर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, ना ही आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा, सारे ऑप्शंस आपको दोस्तों ब्लैंक दिखाई देंगे। लेकिन हमने 2-4 के बाद किया है और हमने यस किया है तो हमारे सामने सारी डिटेल्स फिल होकर आ जाएंगी, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जानकारी बनने के बाद और यहाँ से हम गेट डिटेल्स करते हैं यहाँ से, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स फिल होकर आ चुकी हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप 10वीं 12वीं की हमने यहाँ पर जानकारियाँ जो कि फिल की और यहाँ से हमने गेट डिटेल्स किया था, तो हमारी जो पूरी जानकारी हैं आपके सामने इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। तो दोस्तों ये फॉर्म आप कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी भर सकते हैं, प्रोसेस दोनों का सेम है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे ही आप गेट डिटेल्स करोगे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप नो कर देते तो यहाँ पर जो आपकी सारी जानकारियाँ थी वो आपकी ऑटोमेटिक फिल करके नहीं आती, आपको फिल करनी थी। लेकिन आप ऐसे कर रहे हो, यस करने के बाद हमारी जो सारी जानकारियाँ ऑटोमेटिक फिल होकर आ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, जेंडर, रिलीजियन, वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पर हमारी कंफर्म जेंडर, ब्लड ग्रुप और समग्र आईडी, ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लिया है मेल, और यहाँ पर हमने कंफर्म ही कर दिया है कि हमारा मेल जेंडर। अगर आपका फीमेल जेंडर है तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में जो कि रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 100 रुपये इसका पेमेंट करना होगा। तो अगर सेकंड राउंड में करते हो तो उसका जो पेमेंट चेंज हो जाता है। फर्स्ट राउंड का पेमेंट रहता है 100 रुपये का दोस्तों। अभी हम जो पेमेंट करेंगे वो 100 रुपये का पेमेंट करेंगे मेल के लिए, और लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं, उनको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, यानी कि उनका जो पेमेंट रहता है वो टोटल 0 रहता है, यानी कि उनकी जो फीस रहती है वो बिल्कुल फ्री फीस रहती है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको फीमेल हैं उनको 0 पेमेंट रहेगा, उसका कोई भी पेमेंट नहीं रहेगा, और जो बॉयज़ हैं उनको पेमेंट करना होगा, 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। कुछ पोर्टल चार्ज लगता है दोस्तों। ओके, तो हमने यहाँ से रिलीजियन सिलेक्ट कर लिया है, जेंडर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आता है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में हमको क्या सिलेक्ट करना है, नॉट नाउन हमको सिलेक्ट करना है ब्लड ग्रुप। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो आपको नॉट नाउन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको सिंगल सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी शादीशुदा हैं तो आप अपना जो वैवाहिक स्थिति वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद समग्र आईडी डालना है हमको। समग्र आईडी में अगर आपको अपनी समग्र आईडी नहीं पता है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। आपको इस कॉलम में समग्र आईडी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इसके बाद में ईमेल आईडी, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ईमेल आईडी ज़रूर डालें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईमेल आईडी पर हमको मिल जाती है। तो ईमेल आईडी आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर डालें। इसके बाद में जो ऑप्शंस आता है वो आता है दोस्तों फ़ोन नंबर का। केवल आवेदक का मोबाइल नंबर, यानी कि हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है। केवल OTP के लिए ये मोबाइल नंबर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक 4 नंबर की एक OTP आती है, वो OTP के बिना हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहता है, हमेशा आपके पास रहता है। वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो ऐसा कोई भी नंबर फिल नहीं करना है जो एक बार आप OTP के लिए यूज करें और बाद में वो नंबर आपसे कहीं मिस हो जाए
तो दोस्तों आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपको हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा चालू रहता है। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं और मोबाइल नंबर जैसे आप डालोगे इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर फिल कर दिया है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको एंटर OTP नंबर, दोस्तों क्या दिखाई देगा, एंटर OTP नंबर दिखाई देगा। और इस OTP नंबर यहाँ पर आपको OTP आई होगी, 4 नंबर की आपको OTP आई होगी। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। एक OTP आती है, मैं आपको मैसेज के जरिए बता सकता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए बता रहा हूँ, जिससे क्या है आपको परेशानियों को सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने कुछ इस तरह की OTP आ जाती है। इस तरह की OTP आती है, यहाँ पर लिखा गया है डियर कैंडिडेट योर OTP फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2020-21 रजिस्ट्रेशन इज 7874, इट इज वैलिड ओनली फॉर 10 मिनट। यानी कि जो OTP आती है वो ओनली 10 मिनट के लिए वैलिड रहती है। कितने मिनट के लिए वैलिड रहती है दोस्तों, 10 मिनट के लिए वैलिड रहती है। तो 10 मिनट के अंदर हमको ये OTP फिल करनी होती है। तो OTP क्या है, 7874। तो इस 4 अक्षर की जो OTP होती है वो हमको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। तो दोस्तों जो OTP आई थी उस OTP को यहाँ पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है और जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। दोस्तों जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का आ जाएगा। दोस्तों क्या दिखाई देगा अब इसमें हमको, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमको दिखाई देगा पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड की पुष्टि करें। तो पासवर्ड क्यों बनाना है, कैसा पासवर्ड बनाना है, तो दोस्तों जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल जाता है, साथ ही हमको एक पासवर्ड बनाना होता है जिससे क्या है हमारा अकाउंट बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहे, यानी कि हमारे रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कुछ दिया गया है, उसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पासवर्ड और दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग ऑनलाइन प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया में किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया में किया जाएगा, इसलिए आप अपना पासवर्ड ऐसा बनाएं जो हमेशा आपको याद रहे। तो आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है जो हमेशा आपको याद रखना है। अगर आप गलती से पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। 6 कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए आप किस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम शुभम है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ SHUB। तो मैंने इसके शुभम के 4 लेटर हैं जो कि ले ली है। साथ ही में अगर आपको बताना चाहूँ तो आप ले सकते हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ओके दोस्तों, तो पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आप मैं पासवर्ड बनाया है जैसा कि SHUB 1 2 3 4 यहाँ पर फिल करना है। साथ ही यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड पर भी यही SHUB 1 2 3 4 यहाँ पर फिल करना है। और इस सब करने के बाद में यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर जो कि लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं बेसिक डिटेल्स हमने फिल की। बेसिक डिटेल्स में हमने अपना नाम, जेंडर हमने जो कि सिलेक्ट किया था, पासवर्ड बनाया था। ओके, हमको जो फॉर्म अप्लाई करना होता है, हमको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है वो टोटल 8 स्टेप में करना होता है। दोस्तों कितनी स्टेप में करना होता है, 8 स्टेप में हमको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे हमने बेसिक डिटेल्स को फिल कर लिया है। इसके बाद में हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा, इसके बाद में रिजर्वेशन एंड बैटेज पूछेगा, इसके बाद में क्वालिफिकेशन हमसे पूछा जाएगा, इसके बाद में अपलोड फोटो एंड साइन पूछा जाएगा, इसके बाद में मिसकंडक्ट डिटेल्स, इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू और इसके बाद प्रोसेस एंड लॉग रजिस्टर। इतनी सारे प्रोसेस होने के बाद में हमारा फॉर्म जो कि कंप्लीट हो जाता है।
ओके। और दोस्तों जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेते हैं, पासवर्ड जो कि कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगता है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका शो होने लगेगा दोस्तों। और दोस्तों एक मैसेज होगा, वो मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उस मोबाइल पर मैसेज में क्या लिखा होगा, ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। दोस्तों मोबाइल पर मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैसेज नहीं आता है तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसको कहीं पर भी जो कि लिख कर रख लेना है। साथ ही आपको अपना पासवर्ड जो कि लिख कर रखना है। ये दोनों चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको कहीं पर आप लिख कर रख लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेकंड नंबर वाले स्टेप को हमको फॉलो करना है और हमको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है सारी की सारी। तो अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमको क्या क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिया गया है नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता। तो हमको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमारा एड्रेस पूछा जाएगा, तो हमारा जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस हमको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद में यहाँ से चेक मार्क कर देना है। और जैसे ही आप चेक मार्क करोगे, जो एड्रेस है, जो आपका ऊपर वाला एड्रेस है, वही हमारा परमानेंट एड्रेस बन जाएगा, सेम टू सेम। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। और जैसा इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो मोबाइल नंबर डाला था OTP के लिए डाला था, उसके अतिरिक्त हम एक और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपनी डिटेल्स फिल कर ली हैं। यहाँ पर हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है। और यहाँ पर हमने चेक मार्क करके हमारा एड्रेस जो कि नीचे वाले कॉलम में भी आ चुका है, परमानेंट एड्रेस बन चुका है। और यहाँ पर हम दोस्तों अब दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको थर्ड स्टेप फॉलो करनी होगी। थर्ड स्टेप में हमको क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन एंड वेटेज। हमको थर्ड स्टेप में डालना है रजिस्ट्रेशन एंड वेटेज। तो इस पर हमको क्या क्या डालना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है हमको, और जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमको डालना है मध्य प्रदेश मूल निवासी। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हमको यस करना है। अगर आप कहीं बाहर के हैं तो आपको यहाँ से नो कर देना होगा। इसके बाद में आपको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं या नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है, और अगर आप नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको नॉन माइनॉरिटी जो कि दोस्तों सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपकी जनरल EWS कैटेगरी हो, चाहे आपकी OBC कैटेगरी हो, चाहे आपकी SC कैटेगरी हो, चाहे आपकी ST कैटेगरी हो, वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद में आपको कंफर्म करने के लिए वही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब दोस्तों अब जैसे ही आप OBC सिलेक्ट करोगे तो OBC में क्या होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये दो चीज़ों का फंडा होता है। तो अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ से यस या नो करना है। अगर हम नो यस करेंगे, अगर आपकी आय 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और अगर आपकी जो आय होती है वो 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है। तो आपको यस नो करना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसका जो नंबर होता है, उस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो दोस्तों आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट डालना है वो कौन सा सर्टिफिकेट डालना है वो यहाँ पर क्लियर बोला गया है। यहाँ पर क्लियर बोला गया है वो डालना है आपको ऑनलाइन। जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलता है, वहीं कास्ट सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन वाला ही डालना है। उसी ऑनलाइन वाले कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर डालना है। जो ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका रोल नंबर यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। जो ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी को हमको यहाँ पर फिल कर देना होगा। ओके, और दोस्तों यहाँ से अगर आप SC सिलेक्ट करोगे
SC सेलेक्ट करोगे तो भी आपको यही ऑप्शन आएगा, बस यही ऑप्शन नहीं आएगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। SC वालों को भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना है ऑनलाइन, ST वालों को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना है ऑनलाइन, लेकिन जो जनरल होते हैं और जनरल EWS वाले होते हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसके बाद में आपकी जो परिवार की जो वार्षिक आय होती है वो कितनी वार्षिक आय है वो यहाँ पर फिल करनी है। जो भी आपकी वार्षिक आय होती है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, जो भी आपकी वार्षिक आय है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद में जम्मू और कश्मीर, इसके बाद में नो करना है क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद में यहाँ से आप अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ से यस कर लीजिए। और अगर हैंडीकैप्ड में कौन सा हैंडीकैप्ड है आपका, लोकोमीटर या दृष्टिबाधित या मूकबधिर या बहुविकलांगता, तो जो भी है आपका हैंडीकैप्टेड वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर हम हैंडीकैप्टेड नहीं है तो हम यहाँ से नो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको यहाँ से क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास में सिलेक्ट में हमको क्या करना है, NONE सिलेक्ट करना है, यानी कि नन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, आर यू एलिजिबल फॉर एनी वेटेज एज पर रूल नंबर्स, क्या आपको कोई भी सुविधा मिलती है, क्या आप NCC के कैंडिडेट हो, क्या आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर आपको कोई सुविधा मिली हो, तो आपको यहाँ से यस करना है, नहीं तो नो करना है। या विशेष प्रोत्साहन के लिए भी अगर आपको कोई प्रोत्साहन राशि दी गई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना होगा। अब आपको यस और नो किस कैंडिडेट में करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों NCC या NSS या स्काउट के अंदर आते हैं तो आपको यस करना है। अगर आप खेलकूद, साहित्य, सांस्कृतिक, क्विज, रूपांकन प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं तब भी आपको यस करना है, यानी कि इन सबसे आपको मेडल मिला है तो आपको यस करना है। ओके दोस्तों, और अगर आपको इन सब चीज़ों को नहीं है तो आपको नो कर देना होगा। और इसके बाद में यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 4 स्टेप पर, चौथा स्टेप पर। और चौथा जो स्टेप है हमारा वो है दोस्तों क्वालिफिकेशंस का। दोस्तों कौन सा है, क्वालिफिकेशंस का स्टेप है हमारा। और हमको अब हमारी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो हमको हमारी क्वालिफिकेशंस फिल करनी होंगी। ओके, तो दोस्तों इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप अपना फॉर्म इस तरह तक यहाँ तक आप अप्लाई करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। आपको बहुत जल्दी सेकंड वीडियो मिल जाएगा, सेकंड पार्ट मिल जाएगा, जिसमें हम क्वालिफिकेशंस के बारे में, अपलोड फोटो साइन के बारे में, मिसकंडक्टेड डेडलिफ्ट पेटेंट प्रीव्यू और प्रोडक्ट एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि सीखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मुझसे आपके डाउट हैं, जो आपके डाउट होते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे मैं पार्ट 2 जल्दी से लेकर आऊँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के समय, तब तक के लिए बाय।